उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी से न्यू न्यूज द्वारा बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली मिशन उनका अवश्य पूरा होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आइए सुनते हैं क्या कहा इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, जो कि स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं और मथुरा आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहिए कर्मचारियों के लिए संघर्ष सरकारी नौकरी में रहते हुए कैसे शुरू हुआ? देखिए, पूरा जीवन हम लोगों ने समाज, कर्मचारी समाज को दिया जी। पहले मैं इंजीनियरिंग कैडर का था तो वहाँ अध्यक्ष रहा, जिले से शुरुआत हमने की और मंडल में रहा और उसके बाद प्रदेश में गया। जिलों में भी तमाम सारी समस्या रहती थी, उनका निदान हम लोग करते रहे और उसी के हमारे लोगों ने पसंद किया और वहाँ प्रदेश में बैठा ला। पहली बार मैं 37 वोट से जीता, उसके बाद बराबर बढ़त होती गई और हमारे इंजीनियरिंग समुदाय में तो लगभग मैं समझता हूँ कि 100 साल के इतिहास में कभी भी कोई दोबारा रिपीट नहीं हुआ। मैं 5 बार से वहाँ रिपीट अध्यक्ष बन रहा हूँ। तो ये प्रयास रहा कि कर्मचारियों की समस्याएं विभागों में न रहें। आपने देखा तमाम सारे विभागों में ठेकेदार माफिया हमारे यहाँ ठेकेदारी करते हैं। पॉलिटिकल भी उनका संरक्षण रहता है बहुत ज़्यादा और पॉलिटिकल लोग भी चाहते हैं कि ठेकेदारों को प्रश्रय मिले। उसके बीच में हमें काम करना पड़ता है। तमाम ठेकेदार जब सड़कों पर जाते हैं रिवाल्वर राइफलें लेकर, उनसे हमें जूझना पड़ता है। उससे भी लड़े हम लोग। वो लोग हमारा ट्रांसफ़र भी कराना चाहते हैं, अगर उनके मन मुताबिक हम लोग काम न करें, क्वालिटी न ले पाएँ, उस पर भी हम लोग हमेशा लड़ते रहे और हम लोगों ने बराबर प्रयास किया कि इस तरह की उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं किया हमने और वो सब निदान हमने किया विभाग में, इसीलिए हमको पसंद किया गया। क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप आपके विभाग में ज़्यादा, इसलिए आपको एक कर्मचारी यूनियन बनाने की जरूरत पड़ी और ये लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कर्मचारी हित की बात करनी है? हाँ, आज की तारीख में विगत लगभग 15-20 वर्षों से जब से ये सरकारें स्थानीय स्तर पर भी बनी, तब से ऐसा हुआ कि लोग ठेकेदार जो थे वो पॉलिटिकल हो गए और उनका ऊपर प्रश्रय हो गया और राजनीतिक लोग भी ठेकेदारी करने लगे। यही नहीं, जो क्रिमिनल लोग थे वो भी ठेकेदारी में उतर आए। आज भी है सर, वो तो लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, मैं समझता हूँ कि आज भी कोई स्थितियाँ बदली नहीं है। ये मैं आपके सामने फिर से कह रहा हूँ कि लोग कहते जरूर हैं कि स्थितियाँ बदल गई, मुझे लगता है कि स्थितियाँ लगभग वही हैं। उसका स्वरूप बदला है, यही हुआ है और अभी भी समस्याएं लगभग वैसी ही पड़ी हुई हैं। वही दबाव, वही चीज़ें अभी भी सभी जगह हैं। क्वालिटी के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है हर जगह, नीचे स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर हम ही को संघर्ष करना पड़ता है। एक आपकी साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, उसका वर्णन करें। वो क्यों सूझी आपको कि आपको साइकिल यात्रा कर्मचारियों के हित को लेकर के निकालनी है? क्या लगा था? 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन हमारे कर्मचारियों और शिक्षकों की छीनी गई। हम लोगों ने उस पर बड़ा मंथन किया और 2012 में जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का, एक ऐसा संगठन है जो लगभग 150 संगठन जिसमें पूरे प्रदेश में आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, पूरे सांसदों से, पूरे प्रदेश के सांसदों से लिखवाया। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी से भी मैंने 2013 में उसी में लिखवाया था। उन्होंने साफ लिखा था मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को कि इसमें पुरानी पेंशन ही इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इनका पैसा लगाया जा रहा है जो उचित नहीं है। शेयर मार्केट कभी भी खराब हो सकते हैं। उसके बाद भी संसद में सुना नहीं गया और पारित हो गया। तब मजबूरी में हम लोगों ने जुलाई 2017 में यहाँ से 2013 में हम लोगों ने एक साइकिल यात्रा यहाँ से निकाली, लखनऊ से और दिल्ली तक हम ले गए। आपके जिलों से होती हुई गई, 12 जिलों में रही और 12 दिन का कार्यक्रम हमारा साइकिल यात्रा का रहा और उसमें बड़ी मेहनत से 500 लोग साइकिल से गए और उसके बाद हम लोगों ने संसद को घेरने का काम लाखों लोगों ने किया। वो एक पहली सीढ़ी थी जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम लोगों ने बहाल करने के लिए बड़ा आंदोलन किया था और उसमें हम लोग काफ़ी सफल भी रहे। सारे सांसदों से भी लिखवाया, लेकिन सरकार ने नहीं माना और संसद में पारित कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर से निर्णय किया और सारे संगठनों को अभी इकट्ठा किया था, जैसा आपको पता है। शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया, प्राइमरी शिक्षक से लेकर डिग्री कॉलेज के शिक्षकों तक को शामिल किया और उनको लगाकर हमने पीसीएस एसोसिएशन को भी शामिल किया, तहसीलदार एसोसिएशन को शामिल किया, सभी लोगों को शामिल करते हुए बड़े आंदोलन की घोषणा की। और आपने देखा लखनऊ में लाखों की भीड़, जो आज तक कभी रैलियों में भी सरकार इनकी राजनीतिक रैलियों में भी इतनी भीड़ नहीं रही होगी और वो हमारी भीड़ रही। राजनीतिक रैलियों में तो भीड़ वो आती है जिनको पैसा दिया जाता है, बसें कराई जाती हैं, उनको वो लोग कहीं से भीड़ अरेंज करते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने अपने पैसे को खर्च करके और इतनी बड़ी भीड़ दी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात सरकार को रहनी चाहिए, उसको दिखाई पड़ना चाहिए कितना आक्रोश है इन मुद्दों पर और सरकार ने उसको अभी पूर्णता नहीं माना है। हम हाई कोर्ट में भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, हम यहाँ भी लड़ रहे हैं और आगे भी इस तरह का हम उनके विरोध। पुरानी पेंशन बहाली का जो आपका मसौदा चल रहा है वो बीच में अटका हुआ है। क्या माना जाए कि राजनीतिक परिदृश्य कहीं ना कहीं चाहता नहीं कि कर्मचारियों को पेंशन मिले, क्योंकि उसको तो मिलेगी जो रिटायर होंगे, लेकिन जो 2004 या 5-7 वर्ष है उसके बाद नहीं मिलेगी।
तो लगता है कि इससे कर्मचारी कितना नुकसान होगा और कितना आंदोलन आपका और उग्र हो सकता है? देखिए, राजनीतिक लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। जी। अपने लिए पैसा बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे दिल्ली सरकार रही हो, आपने देखा है कि जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे कि भाई हम लोग पैसा नहीं लेंगे, हम लोग अच्छे मकानों में नहीं रहेंगे, अच्छी गाड़ियों में नहीं चढ़ेंगे। आज मैं समझता हूं कि इसी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर वेतन बढ़ा विधायकों का तो वहाँ दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाया गया। यही स्थितियाँ यहाँ भी है। आपने देखा होगा एक सरकार आई थी, उसने कहा था कि हम 20 लाख रुपए की गाड़ी सभी विधायकों को दे देंगे। तो ये रेवड़ी बांटने का काम संसद और विधायकों को होता रहता है, लेकिन जब हमारी बात होती है तो वो उसको मना कर देते हैं। हमारा मानना है कि एक रूपता रहनी चाहिए। अगर एक जीएसटी बिल आ रहा है पूरे प्रदेश में तो एक पेंशन क्यों नहीं होगी? ये सारे मुद्दे रहते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी और भी है हमारे पास में, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और वो है कि जो आउटसोर्सिंग, और आपने देखा होगा तमाम सारे लोग भर्ती कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं सरकार के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें इतना उत्पीड़न हो रहा है, वही क्वालिफिकेशन का व्यक्ति 10,000 रुपये 5,000 रुपये में काम कर रहा है और कंपनी को उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्राइवेटेशन लगातार बढ़ता जा रहा है नौकरियों में? नहीं, ये सरकारी कर्मचारी संख्या कम करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें सरकारी कर्मचारी की संख्या कम करने की बात तो हो रही है, लेकिन आप दूसरी बात देखें तो मंशा सरकारों की गलत है। वो चाहते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को हम इसका लाभ दे दें और नीचे का पैसा ऊपर वाले खा जाए। इसका हम विरोध करेंगे। उनको पैसा मिल रहा है, पूंजीपति इसमें आ गए, भाई सीधे सीधे आपको पैसा देना है तो हमारे कर्मचारियों के खाते में जाना चाहिए। जो भी कर्मचारी आ रहा है उनको जो प्रॉफिट है, जो उनको 10% सीपी मिलता है या जो भी जीएसटी वगैरह का पैसा है, वो उनके खाते में जाना चाहिए। आपके उनमें कैसे विचार आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, विधान परिषद में पहुंचना चाहिए? हम लोगों की बड़ी बड़ी बैठकें हुई और हम लोगों को ये लगा, पहले भी हमारे लोग रहा करते थे इसमें, हमारे पहले के अध्यक्ष जो है उसमें सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। हम लोगों को लगा कि बाहर तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और आज की तारीख में आपने देखा होगा अंग्रेजों के ज़माने में भी अगर कोई काला फीता बांध लेता था तो उसकी बात सुनी जाती थी। आज स्थितियाँ इतनी असंवेदनहीन हो गई हैं कि आप काला फीता बांध लें, सड़क पर प्रदर्शन कर लें, उसके बाद आत्महत्या भी कर लें, तब भी कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं और ज़्यादातर बोला जाता है कि विधान परिषद चुनाव सत्ता का चुनाव होता है। आप कैसे संघर्ष करेंगे इनसे? नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि सत्ता का चुनाव होता है। ये इसमें कोई सम्मेल किसी का नहीं होता है। और आप देखेंगे अगर तो मेरठ में, लखनऊ जैसे शहर में कभी भी सत्ताधारी पार्टियां नहीं आ पाई। वहाँ सभी लोग आए, जो लोग पॉपुलर होंगे, जिन्होंने काम किया होगा समाज का, वही लोग आते हैं, आना चाहिए। और ये सरकारें जो चाहती हैं कि हमारे पिट्ठू बन के विधान परिषद में बैठें और वहाँ सिर्फ वही लोग बैठें जो कोई विरोध ना हो, और विरोधहीन अगर वो विधान परिषद और विधानसभा बनाना चाहते हैं तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि चुनाव में हम लोग पहुँचे और अपनी बात कह सकें। ठीक है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हरीकिशोर तिवारी, जो कि स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। एक लंबा संघर्ष किया है कर्मचारियों के हित के लिए और कई बार अध्यक्ष रहे। इतिहास में पहली बार आया है कि कोई लगातार अध्यक्ष रहे। और तिवारी जी का मानना है कि नौकरी सेवा उन्होंने बहुत कर ली, अब कर्मचारियों के हित की बात विधान परिषद में अंदर जाकर उठाएंगे, इसलिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पूर्व में भी कई कर्मचारी नेता विधान परिषद में रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन तिवारी जी का मानना ये है कि वो एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं, वो उस चीज़ को दूर करना चाहते हैं जो पेंशन व्यवस्था सरकार द्वारा बंद कर दी गई, उसको चालू करा के उन नौजवानों को मौका देना चाहते हैं कि यदि वो वृद्ध हो जाएँ, जब रिटायर हो जाएँ, तो उनके पास एक जीने का आसरा रहे, जिसे कि सरकार छीन चुकी हैं। इसलिए उनका संघर्ष जारी रहेगा कि कर्मचारियों का अहित कहीं ना कहीं ना हो। इसके साथ साथ वे विधान परिषद में अपने प्रत्याशी के तौर पर जगह जगह जाकर के दौरा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कर्मचारी उनका साथ देंगे। इसके साथ साथ उन्हें सफलता मिलेगी और उनकी सफलता कर्मचारियों की सफलता के तौर पर विधान परिषद में देखने को मिलेगी। अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ मथुरा से रवि यादव।